जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की कृपा से आप सभी संगत जी ठीक होंगे। संगत जी, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि जब नया सत्संग अपलोड हो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। सत्संग को पूरा सुना करो ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग भी आपको मिल सके। गुरु जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। संगत जी, आज गुरु जी ने थॉट दिया है कि जो मेरी संगत होगी, जो मुझे मानेगा, मैं उसे हर जगह पर दर्शन दूंगा, किसी ना किसी भी रूप में। पहचान लेना बस मुझे। गुरु जी कहते हैं, मैं अगर आपको बहुत अमीर बना दूं पर हमेशा नीवा होकर रहना, घमंड मत करना पैसे का, कभी किसी का बुरा मत करना, बस अच्छे कर्म करना। मेरी नज़र हमेशा तेरे परिवार पर रहती है। अच्छे कर्म करने वाले को तो मैं हमेशा ब्लेस करूँगा। तू हमेशा मेरी रजा में रहना। मैं तुम्हारे हाथों की लकीरें भी बदल दूँगा। बस विश्वास रखें, मैं सब कुछ दूंगा आपको, आपकी सोच से भी ज़्यादा दूंगा। बस मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। जब आपको 7 नंबर दिखाई दे, जाए डबल जाए 777, वो मेरी ब्लेसिंग होती है। संगत जी, गुरु जी तो लोगों को वहम ना करने को कहते थे। गुरु जी ने लोगों को अंधकार से निकालकर रोशनी की तरफ किया। संगत जी, आज का दिन बहुत खास है। आज तेरी लाइफ में चमत्कार होने वाला है। जो तू सपना देखा था आज वो पूरा होने वाला है। आज तू शुक्राना जरूर करी। मेरी ब्लेसिंग तेरे साथ है। ये जो तेरी लाइफ में चमत्कार होगा ना, दूसरी संगत के साथ भी शेयर जरूर करी ताकि जो और संगत, जो नई संगत जुड़ती है ना, उनको भी पता चले, उनका भी विश्वास बना रहे। जैसे आजकल के हालात हैं, लोग हमें पॉजिटिविटी नहीं देते। पॉजिटिव तो हम बड़े मंदिर और गुरु जी से बात करके होते हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे बुरे कर्म काट सकता हूँ और तुम्हें रोशनी में ला सकता हूँ। तू बस मुझे शुक्राना जरूर किया कर। गुरु जी से लोग बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी भी अपनी संगत को अपना परिवार समझते हैं। मैं आपको एक चमत्कार बताती हूँ। एक आंटी जी अपनी बेटी को गुरु जी के पास लेकर आई दरबार में। वो बोल नहीं सकती थी बेटी ना, आंटी की छोटी थी, जन्म से ही ऐसी थी। तो डॉक्टरों को दिखाया, किसी ने नहीं कहा कि ये लड़की कभी ठीक होगी और कभी बोल सकेगी। हमेशा आंटी बेचारी परेशान रहने लगी। फिर वो गुरु जी के पास आई, किसी ने बताया उसे। वो बेटी को लेके गुरु जी के पास आ गई। गुरु जी ने बच्ची के सिर पर हाथ रखा, बस इतना ही कहा कि बोल। और संगत जी देखो, चमत्कार हो गया। बच्ची बोलने लग गई और उसका पहला शब्द उसने माँ कहा। सारा दरबार, जो इतने लोग संगत बैठी थी, सारी सुन्न हो गई। अपनी आंखों के सामने ही सारी संगत गुरुजी द्वारा किया हुआ चमत्कार देख रही थी और आंटी के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। डॉक्टर भी हैरान रह गए थे और डॉक्टर भी गुरुजी को मानने लग गए। और संगत जी, अब एक आंटी जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं रिंकल आंटी पंजाब से बोल रही हूँ और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है जी। सुबह के 5 बजने को है। आज 24 अक्टूबर है, दिन है शुक्रवार, शुक्राना करने का वार है। तो मंत्र जप के साथ शुरू करते हैं जी। मैं अपने सिस्टर के माध्यम से जुड़ी गुरु जी महाराज जी के साथ 2023 में। तो मंत्र जप के साथ शुरू करते हैं जी शुक्राना सत्संग अमृत वेले का। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी।
मेरा करो, दया करो, कृपा करो। आपका बहुत बहुत शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले उसका तो बहुत बहुत शुक्राना। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी। मेरा करो, दया करो, कृपा करो। सर्वता पड़ा, सर्वता पड़ा, सर्वता पड़ा। मेरा करो बाबा जी, मेरे से कोई गलती ना होए गुरु जी प्लीज़। कभी भी किसी पॉइंट पे भी गलती ना हो, हमेशा सहायता करना, अंग संग सहाय होना महाराज। एक मेरे पैर में प्रॉब्लम है, उसको ठीक कर दीजिए बिना ऑपरेशन, बिना डॉक्टर, बिना अस्पताल के। आपका बहुत बहुत शुक्राना होगा महाराज। चमत्कार दिखा दी, कोई ब्लेसिंग दे दिए बड़े प्लीज़ गुरु जी। मेरे कर्म कटवा दीजिए प्लीज़ प्लीज़ गुरु जी महाराज। दया करो, कृपा करो, मेरा करो। और मेरी सासू माँ भी बीमार चल रही है और प्लीज़ सहायता करिए क्योंकि काफ़ी लमक रही है उनका काम। तो आप अगर या तो ठीक कर दीजिए बिल्कुल, अगर नहीं ठीक हो रहे तो प्लीज़ उनको अपने पास बुला लीजिए। बहुत लंबा टाइम हो गया जी, बहुत साल हो गए हैं। प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के अरदास है, विनती है आपसे। अगर तो ठीक होती हैं तो ठीक कर दीजिए, पहले तो यही प्रेफरेंस है। अगर नहीं हो रहे फिर आप उनको बुला लीजिए अपने पास प्लीज़, क्योंकि दूसरों की सेहत को भी नुकसान हो रहा है। आप सहायता करो गुरु जी प्लीज़, मदद करो। बाकी आपके में जो अच्छा है हमारे लिए वही करना महाराज। दया करो, कृपा करो, मेरा करो, बस आपके आश्रय हैं। आपने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, इसका बहुत बहुत शुक्राना। सारे परिवार का ख्याल रखने का शुक्राना, उधर मम्मा का ख्याल रखने का शुक्राना, बच्ची का कनाडा में ख्याल रखने का शुक्राना, भांजे का ख्याल रखने का अमेरिका में शुक्राना, सबका ख्याल रखने का शुक्राना, काम वालों का सबका बहुत बहुत शुक्राना महाराज। जो आप तितली रूप में भी दर्शन देते हैं, और अगर तितली नहीं मिलती तो फिर आप 777 777 417 कितने अच्छे मतलब आप एंजल नंबर्स ब्लेस करें, क्योंकि 7 नंबर वैसे भी मुझे ब्लेस किया हुआ है आपने। बहुत बहुत शुक्राना आपका, लख लख वाश करना। कल मम्मा को दिखाने गए थे लुधियाना, तो आते जाते 777 को बहुत ब्लेसिंग्स मिली महाराज। आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना। मेरा करो, दया करो, कृपा करो। आपको पता आप ही सारे काम करवा रहे हो, सेवा ले रहे हो मेरे से। बहुत बहुत शुक्राना। किचन में, और मुझे तो आपके बड़े मंदिर के किचन में भी, रसोई घर में भी चाहिए सेवा महाराज। आपके आश्रय हैं, प्लीज़ मेरे कर्म कटवा दीजिए। मेरे हाथ जोड़ के विनती है, दया करो मेरे से, कृपा करो। मेरी भी टांग में प्रॉब्लम है, प्लीज़ सहायता करो, आप मदद करो, ठीक कर दीजिए प्लीज़। और बंद नसें जो हैं और कोई प्रॉब्लम अंदरूनी पन पड़े वो भी दूर कर दीजिए प्लीज़ गुरुपा। दया करो, कृपा करो। और सारी संगत का ख्याल रखना आप। संगत जी आप अपन नित्य वेला संभाला करें, पाठ पूजा करिए, नित्य नेम से जुड़ जाइए, शब्द गुरबानी करिए और अपने कर्म अच्छे रखिए। गुरु जी के साथ जुड़े रहिए। टेलीपैथी से फिर आपसे बातें करने लग जाएंगे गुरु जी। और बाकी अपना जल प्रसाद पीजिए, चंदन टीका लगाइए, ज्योत वाला घी लगाइए, नित्यनेम करिए, पाठ पूजा जरूर, मंत्र जाप करिए। बहुत बहुत शुक्राना आपका, लख लख वाश कराना, जो अमृत वेले बख्शने का भी। बाकी दया करो, कृपा करो, मेरे से कोई गलती ना हो, मैं कान पकड़ के माफ़ी मांग रही हूँ गुरु जी। दया करो, कृपा करो, मेरा करो, हर इच्छा पूरी करना। दया करो, कृपा करो, मेरा करो, मेरा करो, मेरा करो। जिसके सिरों पर तो स्वामी सो तो कैसा पावे। तुर की बाणी आई तेरी सगड़ी चिंता मिटाए, वहाँ दूर चल के मैं तक्की तो सनाई, जो आशा रखी चित मेरे सभी दुख आई जो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा करो, दया करो, कृपा करो। मैं इसी के साथ आगे सत्संग की तैयारी में लगती हूँ जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी। थैंक यू संकट जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। गुरु जी शुक्राना गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना नेक्स्ट शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे गुरु जी के YouTube पर मैसेज आ रहे थे कि बेटा चल आज उठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरा नाम मोनिका बत्ता है। मैं पंजाब खन्ना की रहने वाली हूँ। मेरी गुरुजी से जर्नी 7 दिसंबर 2023 में हुई थी स्टार्टिंग मेरी। संगत जी,
गुरुजी ने मुझे काफ़ी बार दुगरी मंदिर भी बुलाया है और मैं गुरुजी के बड़े मंदिर छतरपुर भी गई हुई हूँ। संगत जी, मुझे गुरुजी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि बेटा किचन में थोड़ा संभल कर काम करना, क्योंकि आने वाले 5 दिन तेरे पे बहुत भारी हैं। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैं किचन में काम कर रही थी। मैंने गुरुजी की स्वरूप वाली जो बड़ी माला होती है, वो गले में धारण की हुई थी। संगत जी, मुझे नहीं पता किस तरह से वो माला टूटी और गुरुजी ने किस तरह के माध्यम से, उस माला के माध्यम से मेरा कोई कष्ट अपने ऊपर लिया। संगत जी, वो माला इस कदर टूटी, उसके किचन में ही मोती होते हैं ना, वो सब बिखर गए। संगत जी, वो वाली माला को मैंने जल प्रवाह में डाल दिया। संगत जी, उसके बाद मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये क्या हुआ था, तो प्लीज आप मेरे से टेलीपैथी कीजिए। गुरुजी की टेलीपैथी हुई कि बेटा तुझ पे बहुत भयंकर कष्ट आने वाला था, जिसे मैंने अपने ऊपर ले लिया। गुरुजी आपका कोट कोट शुक्राना। थैंक यू मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, अगली बार फिर हुआ क्या, मैंने दूसरी माला गुरुजी की फिर से धारण की। संगत जी, मेरी वो माला भी किचन में ही जाकर टूट गई। देखिए ना संगत जी, कि कोई भी कष्ट आने वाला होता है, हमारे गुरु पिता किस तरह से आने वाले कष्ट को अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुजी का मुझे मैसेज आता है कि बेटा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुझ पे कोई भी कष्ट आने वाला होता है ना, उसे तेरे पिता के ऊपर से होकर जाना पड़ता है। तू किसी बात की टेंशन मत लिया कर, क्योंकि तेरा प्यो तुझे सुन रहा है। वो 24 घंटे तेरे आसपास ही है। तू मुझे महसूस किया कर, मैं कहीं नहीं गया। मुझे तो पता ही है ना गुरुजी कि आप 24 घंटे मेरे साथ रहते हो। कभी खुशबू रूप में, कभी ओम रूप में, कभी चपाती में ओम दर्शन। मुझे आपके रहते हुए किसी भी चीज़ की फ़िक्र करने की गुरुजी कोई ज़रूरत नहीं है। संगत जी, इसके बाद मैंने गुरुजी से एक अरदास लगाई थी। मैंने देखा था कि काफ़ी संगत है। गुरुजी ओम रूप में उनके हैंड पर और फेस पर दर्शन देते हैं। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी महाराज, क्या मुझे भी कभी ओम रूप के दर्शन होंगे? मैं ये बात कह के भूल गई। तो देखिए ना गुरु संगत जी, हम तो भूल जाते हैं, हम तो तुच्छ प्राणी हैं, परंतु हमारे गुरुजी महाराज कभी नहीं भूलते। देखिए 4-5 महीने क्या हुए, मैं ना अपनी सेल्फी ले रही थी। मैंने जैसे ही फोन में सेल्फी ली, मेरे फेस पर ओम बन गया। संगत जी, मैंने जूम कर कर देखा कि भाई ये तो चमत्कार ही हो गया। आस-पास तो कोई गुरुजी महाराज का ओम वाला स्वरूप ही नहीं था। देखिए, उसके बाद मैंने फिर से सेल्फी क्लिक की अपने फ़ोन में अपनी, उसके बाद वह ओम गायब हो गया। देखिए ना हमारे गुरुजी किस तरह से संगत जी चमत्कार करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद मेरा नेक्स्ट शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी महाराज ने मुझे बोला कि बेटा मुझे जलेबी और दूध का वीरवार को ही भोग लगाना। मैंने अपने मन में सोचा कि हाँ गुरुजी, आज बुधवार है और कल वीरवार, मैं आपको जलेबी और दूध का ही भोग लगाऊंगी। संगत जी, मेरी बहन जॉब पर गई हुई थी, मैं उसे कहना भूल गई। पर देखिए ना, मेरे गुरुजी महाराज तो कुछ भूलते ही नहीं है। उस उन्होंने मेरी बहन के मन में ये भाव जगा दिया कि आज मेरा जलेबी खाने का बहुत मन है। तो मेरी बहन जब काम से वापस आई तो उसने मुझे बोला कि ये ले पकड़ जलेबी। संगत जी, फिर मुझे याद आया कि आज तो वीरवार है। गुरुजी महाराज का बहुत मन था जलेबी और दूध खाने का। फिर मैंने गुरुजी को दूध और जलेबी का भोग लगाया। मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा मैं तेरे द्वारा ग्रहण किए गए खाने को बहुत अच्छी तरह से खाता हूँ। तू मेरी बेटी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी, 2-4 दिन पहले की बात है कि हमारे घर में जहाँ मैंने गुरुजी महाराज की छोटी गद्दी लगाई हुई है, वहाँ पता नहीं कैसे तितली आई और सुबह सुबह वो तितली बैठी रही। सुबह की बैठी हुई शाम को वो तितली ने अपने प्राण त्याग दिए।
मुझे नहीं पता संगत जी, गुरुजी किस तरह से कष्टों को खत्म करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, और मेरा एक शुक्राना सत्संग ये भी है कि 2-4 दिन पहले की बात है, गुरुजी ने मुझे ओम और बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। संगत जी, मैं अपने घर में बैठी हुई थी, मेरे घर की दीवार पर अपने आप ही ओम बन गया, ओम के नीचे बटरफ्लाई बैठी थी। संगत जी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि गुरुजी मुझे किस तरह से ब्लेस करते हैं। गुरुजी, मैं आपकी नादान बच्ची हूँ, यदि आपकी बच्ची से सत्संग शेयर करते हुए कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ करना, क्योंकि हम तो आपकी नादान बच्चियाँ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, सारी संगत का भला करना। अब मैं अपने गुरुजी के लिए थोड़ा-सा भजन गाना चाहती हूँ। फुल्लां वाली पालकी च मेरे गुरुजी आए ने, फुल्लां वाली पालकी च मेरे गुरुजी आए ने, संगतां ने हत्थ जोड़े सीस निवाए ने, संगतां ने हत्थ जोड़े सीस निवाए ने, फुल्लां वाली पालकी च। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी कहते हैं नवंबर की डेट याद रखी, 1 नवंबर की डेट याद रखी, तेरी किस्मत चमकने का दिन है, तुझे सब कुछ मिलेगा, तू बस मेरा शुक्राना करती रहा कर। तू मेरी प्यारी बेटी है, तू मेरी प्यारी संगत है, तेरा जो काम रुका हुआ था वो जल्दी बन जाएगा, तेरी की हुई अरदास मेरे तक पहुंच गई है। और संगत जी, अब 2 आंटी की आवाज़ में अलग अलग उन्होंने भेजे हैं, उनके सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की बेटी अमृत वेले में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है। मैंने पहले शुक्राना सत्संग में बताना भूल गया, मुझे क्षमा करना गुरु जी। क्या हुआ, एक दिन मैंने सुबह जब पूजा के लिए अपना मंदिर, छोटा सा मंदिर है हमारे घर में भगवान का, उन सबको सफाई वगैरह करके मैंने जब दिया बाती करने के लिए निकला तो मुझे एक सफ़ेद कबूतर की जो पंख होते हैं वो दिखाई दी मंदिर में, एकदम से पड़ा हुआ था। फिर मैंने पहले इतना ध्यान नहीं दिया, पर बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने तो सारा मंदिर अच्छे से क्लीन किया था वो, और मेरी जो एरिया है घर की आसपास कोई कबूतर ऐसे नहीं थी। वो गुरुजी की आशीर्वाद थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने समझ नहीं पाई, मुझे क्षमा करना गुरुजी। और मैंने उस पंख को गुरुजी की शरण में रख दी। जय गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी अमृत वेले में करवाया, उसके लिए भी आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। और एक बार क्या हुआ, गुरुजी थे या नीम कुरली बाबा ही थे, मुझे सपने में दर्शन दिया। ऐसा सपना था कि बहुत सारे लोग, मैं और मेरी बेटी मायके से ससुराल जा रही थी, और हम लोगों को मेरी जो ससुराल वाले हैं कि लोग मारने के लिए हमें पीछा कर रहे थे। और मेरा घर में ससुराल में सत्संग चल रहा था, और मैंने जैसे तैसे ससुराल पहुंची, और मैंने एकदम से देखा एक लाल कपड़े में एक
आदमी खड़ा था और उन्होंने कहा कि इशारा को समझने की भूल मत करना। मैंने एकदम से रियलाइज़ किया ये मेरे हनुमान बाबा ही है। मैंने जोर से चिल्लाया जय श्री राम और मैंने जाकर उनका पैर पकड़ लिया। बहुत रो के और फिर उन्होंने मुझे गले में लगाया और वो मैंने अच्छे से देखा वो मेरे घर में ही थे, मेरे रूम में, जो मेरी बेडरूम है। पहले कुछ 2-3 दिन में क्या हुआ, मेरा एक नोटबुक हो गया था। गुरुजी ने वो उससे भी दिखाया कि मेरे जो बेडरूम की खिड़की है उनमें से वो उसको निकाला गया था और मेरी घर में पानी से किसी ने जादू टोना किया था। गुरुजी ने मुझे सब साफ साफ दिखाया और मैंने गुरुजी का पैर पकड़ा, उससे शरण स्पर्श की और मैंने गुरुजी के पैर में सूमी, मैंने किस किया, शरण सूमी और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी बाबा निमकुरली बाबा मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी। बाबा, मैंने कहा कि बाबा मेरी पति जो मंगलवार के दिन हनुमान बाबा का पूजा करते हैं, मैंने कहा कि बाबा मैं भी कॉपी में जो नोट बुक होते हैं मैं भी हर रोज़ लाल कलर की जो पेन है उससे रामायण लिखती हूँ। और गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार से मेरी तरफ देखा और मुझे गले लगाया। लव यू गुरुपा, आपने मुझे ड्रीम दर्शन दी। शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। और एक ड्रीम में देखा कि जो प्रेमानंद महाराज जी है वो अपने भक्तों के साथ मेरी गांव में आए हुए और सत्संग चल रहे थे और मैंने उन्हें देखा, मैंने उनका शरण पकड़ा, सेवा करी और उन्होंने मुझे गले में लगाया। और एक सत्संग में गुरुजी ने मुझे सुनवाया कि प्रेमानंद महाराज जी तो गुरुजी की ही अवतार है या उनकी ही रूप है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मुझे इतना प्यारा प्यारा ड्रीम दर्शन दिया, उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुपा की बेटी वीरवार के दिन अमृत बेले में अपना ही सुखना सत्संग रिकॉर्ड कर रही है। शुक्राना है बुधवार का, जो 2 दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। क्या हो रहा है, चलते फिरते ही मुझे चक्कर आ रही है और कल के दिन यानी कि 29 अक्टूबर को भी मेरा तबीयत खराब है और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरी तबीयत खराब है, प्लीज़ आप ही मुझे अपने साथ मेरी जो कॉलेज में जाने की काम है, प्लीज़ आप ही मुझे ले जाना, ताकि मुझे डर लग रहा था कि मैं कहीं गिर ना जाऊं। और उसके बाद क्या हुआ गुरुजी, संकट जी, मैंने जब गई, मैंने जो बस पकड़ा वो बस में चली, उसमें भी थोड़ी चक्कर आ रही थी। जैसे जैसे मुझे एक सीट मिली और मैंने जब बस का जो नंबर्स होते हैं
ड्राइवर का उनमें देखा, उनमें 777 की ब्लेसिंग्स थी। गुरुपा ने मुझे हाथ पकड़ के अपने साथ ले गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उसके बाद क्या हुआ, बस में उतरने के बाद और थोड़ी दूर मुझे और छोटी जो टमटम होते हैं उसमें जाना पड़ता है अपना कॉलेज के लिए। और मेरी सहेली ने जब टमटम के लिए देखने के लिए गया तो मुझे एक टमटम खड़ा था जिसका ड्राइवर हमें बुला रहे थे। और मैंने जब अच्छे से देखा, उन टमटम की नंबर प्लेट्स था 777। और गुरुजी हर समय हर वक्त मेरे साथ थी। गुरुजी ने मुझे अपने गोद में बिठाकर मुझे ले गया। उसके लिए भी आपका नाम कोटि शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। और क्या हुआ, क्लास नहीं हो रहा था, कुछ मीटिंग वगैरह थी। हम सबको एक हॉल में बुलाया। उस हॉल में क्या हुआ, एक सीढ़ियाँ घुस गई जो उसको बाहर निकालने का कोई उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा। सारे पंखे भी सले हुए थे और सीढ़ियाँ उधर से उधर उड़ने लगे। तो मैंने और सबने देखा और थोड़े टाइम के बाद वो सीढ़ियाँ एकदम से पंखे में लग गई और आके मेरे हाथ में ही गिर गई। थोड़ा खून उसका निकला, लेकिन जान बच गई। एकदम से उड़ के पंखे में उसने टक्कर मारी और सीधा के मेरे बेंच के सामने निकला और मेरे हाथ में सीधा का टच हुई। गुरुपा ने ही मेरा कोई बड़ा संकट काट दिया। गुरुपा ने मुझे बताया भी, मैंने तेरा एक बड़ा संकट टाल देता। उसके लिए भी आपका नाम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल मेरे मम्मी के घर सत्संग था। घर में नहीं, हमारा जो एरिया है उन सब लोग मिलकर सत्संग करते हैं। मैं कंफ्यूज थी, मैं आऊँ कि नहीं आऊँ, क्योंकि मुझे क्लास भी जाना था, इम्पोर्टेंट क्लासेस थी। और मैंने गुरुजी से कहा, थोड़ी मैंने टेंशन ली और मैंने भी कहा कि मैं टेंशन वगैरह नहीं लूँगी, सो भी करना अभी करना है गुरुपा। मुझसे और ये सोचा नहीं जा रहा। तो गुरुजी ने क्या पहले तो मुझे अपनी क्लास के लिए ले चला गुरुजी ने अपने हाथ पकड़कर, और उसके बाद मुझे मम्मी के यहाँ भी लेकर आया। और मैं अभी यहाँ अपने मायके में हूँ, मम्मी के पास। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। उसके लिए भी आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुजी ने मुझे हर वक्त अपना प्रेजेंस फील करवाते हैं नंबर्स के ज़रिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, अगर मुझसे कोई गलती हुई सत्संग बोलने में तो मुझे क्षमा कर देना। गुरु जी, आपकी बेटी अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हुए अपनी इस वाणी को ही पर विराम देती है। गुरु मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव से सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु से सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव से सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी संगत जी। गुरुपा का हर पल का हर वेले का अनंतम शुक्राना है। कल बहुत अच्छे से प्रोग्राम हो गया मेरी दीदी के यहाँ पे और सब कुछ अच्छे से बीत गया, तो इस सब के लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, जब हम माता रानी की जोत लेने जा रहे थे दीदी के साथ जागरण में, तो क्या हुआ था कि मेरी दीदी की साड़ी में मतलब आँच लग गई थी, जल गई थी मेरी दीदी की साड़ी। तो वो बहुत बड़ा कष्ट काटा गुरुपा ने, उसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना। और फिर मेरी बहन ने मेरी साड़ी जो नई रखी हुई थी, जो दीदी ने जागरण में पहनने के लिए दी थी, वो मैंने पता नहीं क्यों नहीं पहनी, मैंने दूसरी पहन ली थी। तो वो साड़ी फिर मैंने अपनी बहन को दे दी और मेरी बहन ने पहनी। तो इन सब के लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। और कल मेरे भाई के बेटे को भी चोट लग गई, वो खेलते खेलते गिर गया जागरण के टाइम पे, तो उसकी कलाई में भी चोट आई है। तो वो भी गुरुपा ने बड़ा कष्ट छोटे में काटा, तो इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम शुक्राना है। और फिर अभी ना सब लोग मेहमान थे, तो हमने ना आइसक्रीम का डब्बा खोला जो दीदी के फ्रिज में रखा होता। तो उन्होंने संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे वो आइसक्रीम का डब्बा खोला तो उसमें ना ओम बना हुआ था। तो इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम शुक्राना है, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाई और मैं उस टाइम वहाँ मौजूद थी जब वो डब्बा खोला गया। तो इन सब की रहमतों के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मैं काफ़ी खुश हूँ। घर पे भैया भाभी दीदी जिया जी सब ठीक हैं और गुरुपा मेरे साथ हैं हर पल, वो मेरे कष्टों को कम कर रखें। इन सब के लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। और कल एक संगत आंटी भी मुझे मिली जो जागरण में आई हुई थी, तो उनसे गुरुपा की मैंने बड़ाइयाँ करी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी भी जरूर लिखें। संगत जी, अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लें। चैनल पर नए आए हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर लो, जब कोई नया सत्संग अपलोड होता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप भी अपना सत्संग लिखकर जहाँ अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपका सत्संग सेम डे या नेक्स्ट डे ज़रूर शेयर हो जाएगा। गुरु जी अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करते। अब मंत्र जाप से गुरु जी का सत्संग विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।